आज हम लोग गुरु गोविंद सिंह के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई और वे और कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इसके बारे में हम लोग सभी पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष शुद्ध सुदी 7वीं संवत 1773 सन 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर तथा माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह की आयु के प्रारंभिक 6 वर्ष पटना में बीते, फिर वे कहाँ चले गए? पंजाब चले गए और पंजाब में अपने पिता का आश्रय उन्हें केवल 2 से 2.5 वर्ष मिला। कितना मिला? 2 से 2.5 वर्ष। और औरंगजेब के द्वारा कश्मीर में किए जा रहे बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के विरोध में अपना महान बलिदान दिया। पहले क्या था कि जबरन धर्म को बदल दिया जाता था, है ना। उस समय गुरु गोविंद सिंह की उम्र केवल 9 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 9 वर्ष थी। पिता के बलिदान के बाद गुरु गोविंद सिंह 8 वर्ष तक आनंदपुर में रहे और इन 8 वर्ष में अपने आप को शास्त्र मतलब पढ़ाई और शस्त्र हथियार चलाने की शिक्षा, अब वे अपने आप को सुयोग बनाए। इन दोनों शास्त्र और शास्त्र पढ़ने और हथियार चलाने दोनों का शिक्षा वे प्राप्त किए, है ना। एक बार क्या हुआ कि आनंदपुर में गुरुजी बहुत बड़ा सम्मेलन किए। वो वर्ष था 30 मार्च 1699। 30 मार्च 1699 को वैसाखी के दिन आनंदपुर में उन्होंने अपने शिष्य का एक विशाल सम्मेलन किया और अपने शिष्यों को बलिदान करने के लिए, अपने प्राण की बलिदान देने के लिए बुलाए, है ना। और उस सभा में जितने शिष्य बैठे थे वो सब सन्न रह गए। लेकिन जब गुरु की दहाड़ वे सुने तो एक किसी तरह से उठा, एक शिष्य किसी तरह से उठा और अपना बलिदान देने के लिए गया, है ना। उसके बाद जब गुरु बलिदान उसका लेके आए तो देखे कि खून से तलवार में जो खून लगा वो टपकता हुआ बाहर आ रहा है। इस तरह अन्य शिष्यों का भी वे परीक्षा लिए और एक 5 शिष्य का परीक्षा लिए। कितने शिष्यों के लिए? 5 शिष्य का। लेकिन बाद में वे शिष्य क्या आने बड़े सज धज के गुरुजी उनको बाहर निकाले और वे ही 5 शिष्य पंच प्यारे नाम से जाने लगे। ठीक है, समझ में आएगा? उन्होंने खालसा को गुरु का स्थान दिया और गुरु को खालसा का, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में यह विश्वास उत्पन्न किया कि वे लोग एक ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने के लिए उत्पन्न हुए। उन्होंने एक नया जय घोष दिया, गुरु जी का खालसा और गुरु जी की फतेह। क्या बोले? गुरु जी का खालसा और गुरु जी की फतेह, है ना। ठीक है। ईश्वर की विजय सुनिश्चित है ना। इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक नया जो घोष दिया, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। इसका क्या मतलब हम बता दिए, है ना। गुरु सभा में वे लिखे हैं कि नांदेड़ में एक दिन शाम के वक्त गुरु जी विश्राम करने लगे, तभी एक दुष्ट ने अवसर पाकर छुरे से 2 बार किया। गुरु जी पर छुरे से 2 बार वार किए। इस बार के उत्तर में गुरु जी ने अपने तलवार से उन्हें नष्ट कर दिया और घायल होने के 1 महीने बाद 1708 ईस्वी में सुबह के समय गुरु जी का स्वर्गवास हो गया, है ना। ये गुरु जी की कहानी थी। गुरु जी का एक महान कर्तव्यों का वर्णन था। ठीक है।
और गुरु जी का जन्म बिहार के भूमि पर हुआ और गुरु जी की मृत्यु जो हुई थी वो महाराष्ट्र राज्य में हुई थी, है ना? समझ रहे हो ना? ठीक है।